खबरनामे में सबसे पहले बात खातून जज को धमकियों पर तौहीन अदालत केस की। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान पर फर्द जुर्म आज आयद की जाएगी। इमरान खान की जानिब से केस में कोई नया जवाब या माफीनामा जमा नहीं कराया गया है। अहम केस के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खुसूसी इकदाम किए गए हैं। इसी हवाले से मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे सुहेल रशीद। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की अहम समाअत आज उन्हें फर्द जुर्म आयद करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तलब कर रखा है। इससे पहले 2 बार वो अदालत में पेश हुए हैं। दोनों बार उनकी जानिब से जवाब जमा कराया जाता था, जिसे मुस्तरद किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, और उसके बाद फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया गया था। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स भी दिए थे कि शायद इमरान खान को यह एहसास ही नहीं है कि उन्होंने क्या किया है, लिहाजा उन पर अब फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इमरान खान ने इससे पहले जो 2 जवाब जमा कराए थे उसमें गैर मशरूत माफ़ी जो है नहीं मांगी गई थी। वजाहत दी गई थी कि अपनी गुफ्तगू उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में की थी, जिसे मुस्तरद किया गया था। आज 2:30 बजे इस कार्रवाई का आगाज़ होगा। इमरान खान अदालत में पेश होंगे, जहाँ उन्हें फर्द जुर्म की कापी दी जाएगी। उसके बाद उस पर उनके साइन लिए जाएंगे। फर्द जुर्म की कार्रवाई यूँ आगे बढ़ाई जाएगी और उसके बाद शहादतें रिकॉर्ड करने के लिए एक तारीख मुकर्रर की जाएगी। आज इम्कान पहले यह भी जाहिर किया जा रहा था कि शायद इमरान खान की जानिब से कोई नया जवाब सामने आ जाए, गैर मशरूत माफ़ी मांगी जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कोई तहरीरी तौर पर बयान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सामने नहीं आया है साबिक वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो तैयारियां हैं इस आम समाअत के लिए मुकम्मल की जा चुकी हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम देखने में आ रहे हैं। इजाफी नफरी यहाँ पर पुलिस की, रेंजर्स की, FC के एहलकार जो हैं वो तैनात हैं। चारों जानिब से जो सड़कें इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ आने वाली उनको कॉर्डन ऑफ किया गया है। वहाँ पर जो खारदार तारें भी लगा दी गई हैं। सिर्फ सिक्योरिटी पास रखने वाले अफराद ही इस कमरा अदालत तक आज जा सकेंगे, जिनकी महदूद तादाद पहले से रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से मुकर्रर की गई थी। इस वक्त अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर जो इमरान खान जिस रास्ते से गुजर कर जाएंगे उसको भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है और मखसूस कर दिया गया है, क्योंकि जो आम केसेस थे उनकी इस वक्त जो कार्रवाई है वो मुकम्मल हो चुकी है। अब 2:30 बजे यहाँ पर तौहीन अदालत केस की कार्रवाई ही होगी। ठीक है, इंतजामात के हवाले से आपने आगाह किया, बेहद शुक्रिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस में आज फर्द जुर्म आयद की जाएगी। बड़ी पेशी पर सिक्योरिटी के भी खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे शहजाद अली से। तो शहजाद अली, क्या इंतजामात आप देख रहे हैं वहाँ पर? जी बिल्कुल इरम, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो मरकजी दरवाज़ा है उस पर। यहाँ पर मेरे अकब में आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं उनकी गाड़ी आकर रुकती है और यहाँ से वो पैदल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जाते हैं। इस वक्त मैं अगर अदालत के जो बाहर के जो अहवाल है वो आपको बताता चलूँ तो चारों तरफ से सड़क को कार्डन ऑफ कर दिया गया है। पुलिस की जानिब से पुलिस, रेंजर और FC के जो है वो दस्ते तैनात किए गए हैं और जो सड़कों को जो है वो खारदार तारे और बैरियर्स लगाकर बंद किया गया है। किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को जो है वो अदालत की जानिब आने की इजाज़त नहीं है। सिर्फ जो लोग पासेज रखते हैं और जिन लोगों के पास इजाज़तनामा है वही सिर्फ अहाता अदालत के अंदर जा सकेंगे। यहाँ पर इस वक्त जो अगर मैं बात करता चलूँ तो कोई भी तहरीक इंसाफ का ना तो मरकजी रहनुमा यहाँ पर इस वक्त तक पहुँच पाया है और ना ही कारकुनान अभी तक यहाँ पर अपने कायद के इस्तकबाल के लिए पहुँचे हैं। लेकिन सिक्योरिटी के फूलपुर इंतजाम किए गए हैं। 500 से ज़ायद इस्लामाबाद पुलिस के जो एहलकार हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो है वो अतराफ़ में तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी खुशगवार वाक़े से बचा जा सके। और तौहीन अदालत केस के जो इमरान खान की मतवक्के आमद है वो यहाँ पर तकरीबन 2 बजे के करीब बताई जा रही है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो है वो 2 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचेंगे और जिन पर जो है वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत के जो फर्द जुर्म आयद करने का मामला है उस हवाले से पेशरफ्त होगी। तो इस वक्त जो है वो यहाँ पर तमाम तर इंतजामात जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। इंतजामात यहाँ पर मुकम्मल कर लिए गए हैं। शहजाद अली, अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, जहां कौमी असेंबली से इस्तीफों की मरहलावार मंजूरी के खिलाफ अपील की समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट का तहरीक इंसाफ को जल्दबाजी न करने और असेंबली में वापस जाकर किरदार अदा करने का मशवरा सामने आया। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि अवाम ने अरकान को 5 साल के लिए मुंतखब किया है। स्पीकर के काम में इस किस्म की मुदाखलत अदालत के लिए काफ़ी मुश्किल है। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल रिपोर्ट करेंगे। तहरीक इंसाफ को कौमी असेंबली में इस्तीफों की एक साथ मंजूरी के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील करना उल्टा पड़ गया। अदालत ने PTI के अरकान को उनका असल फरीजा याद दिलाया, ज़िमनी इंतखाबात पर भारी अखराजात का भी बताया। साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी का 123 अरकान के इस्तीफों की मंजूरी का फैसला तहरीक अदम एतमाद पर रूलिंग जैसा करार दिया। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा, पार्लिमान में किरदार अदा करना ही अरकान का असल फरीजा है। सैलाब से तबाही और मुल्क की माशी हालत भी देखें। PTI को अंदाजा है कि 123 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के क्या अखराजात होंगे। रियासती मामलात पर बर्दाश्त और वज़ादारी से चलना पड़ता है। जल्दबाजी ना करें, सोचने का एक और मौका दे रहे हैं, पार्टी से हिदायत ले लें।
जस्टिस आयशा मलिक ने सवाल उठाया, इस्तीफा देना रुकन असेंबली का इनफरादी मसला है, पीटीआई बतौर जमात कैसे अदालत आ सकती है? अदालत स्पीकर को अपना इख्तियार इस्तेमाल करने से कैसे रोक दे? कासिम सूरी ने एक पैराग्राफ में 123 इस्तीफों की मंजूरी का लिख दिया, किसी का नाम नहीं लिखा। ये एक गलत मिसाल है। आज आपको ठीक लग रहा होगा, लेकिन कल भुगतना पड़ सकता है। अदालत ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने हफ्ते के रोज से तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया। लाहौर में बुखला कन्वेंशन से खिताब करते हुए उनका कहना था कि हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है। मजीद क्या कहा, ये सुनते हैं। मेरी हफ्ते से ये तहरीक शुरू हो जाएगी। आपने मेरे साथ निकलना है। जब मैं आपको कह दूं, जो भी आपको नामालूम नंबर से टेलीफोन करके धमकियां दे, उसको वापस धमकी दो, ये कहते हुए कि मेरा आइन मेरे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है। इलेक्शन से ये भाग रहे हैं। इनको पता है कि इलेक्शन आप ये नहीं जीत सकते। ये सारे मिलके कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह कुर्सी को पकड़ ले और मुल्क बेशक नीचे जाए। आप सब तैयार हो जाओ, मैं कॉल दूंगा और इंशाल्लाह हकीकी तौर पे अपने मुल्क को आजाद करेंगे। जबकि दूसरी जानिब वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का कहना है कि इमरान खान ताकत की भूख में सियासत चमका रहे हैं। हमें इस वक्त सिर्फ इंसानी खिदमत का सोचना चाहिए। न्यूयॉर्क में मीडिया टॉक में उनकी जानिब से कहा गया कि आर्मी चीफ की तकर्रुरी का मामला सियासी नहीं, इंतजामी है। इसका इख्तियार सिर्फ वजीर आजम के पास है। और अब दिन रात देख रहे होंगे किस तरीके से साबिक वजीर आजम साहब ताकत की भूख में इस वक्त अपनी सियासत चमका रहा है, जब एक्चुअली 1/3 ऑफ पाकिस्तान डूब रहा है। मैं समझता इस वक्त हमें इलेक्शंस को भूलना चाहिए, सियासत को भूलना चाहिए, वोट मांगने को भूलना चाहिए और सिर्फ इंसानियत की खिदमत की सोचना चाहिए। जनरल की तैयारी के हवाले से जो बड़े जज्बाती में इमरान खान, आप क्या कहते हैं? क्या आपको भी मशवरे में शामिल किया जा रहा है? देखो, इमरान खान का सियासत पहले दिन से इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमता रहा है, तो आज भी वो इसी सवाल पे सियासत कर रहा है, जबकि ये सियासत की शिकार बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। ये एक नॉर्मल से कानूनी प्रोसेस है जिसका पूरा इख्तियार वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के पास है और मुनासिब वक्त पे अमल भी करेगा। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को करारा जवाब। कहते हैं राना सनाउल्लाह के बयानात से अवाम में इंतशार पाया जाता है। इमरान खान की कॉल पर अवाम निकलेंगे। अगर राना सना ने कोई हरकत करने की कोशिश की तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इमरान खान साहब को चाहते हैं कि किसी सूरत वो डिस्क्वालीफाई हो जाए। इमरान खान की एक कॉल पर पूरा पाकिस्तान बंद हो सकता है। इमरान खान की एक कॉल पर पूरा पाकिस्तान बाहर निकल सकता है। इमरान खान की एक कॉल पर इस हुकूमत का तख्ता उल्टा जा सकता है। और वो नहीं चाहते कि कोई ऐसा काम हो जिससे मुल्क में अनारकी फैले। लेकिन राना सनाउल्लाह मुसलसल जिस तरह की वो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है, जिस तरह की ख़राब ज़बान इस्तेमाल कर रहा है, उससे अवाम में इश्तियाल पाया जाता है। अगर राना सनाउल्लाह ने कोई उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश की तो इंशाअल्लाह उसको भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हफ्ते के दिन हम पूरे पाकिस्तान में मुजाहरे करेंगे जिसमें महंगाई के ख़िलाफ़ और जो इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है और जिससे निमटने के लिए हुकूमत कासिर है। और अब आपको ये बताएं कि साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों से उलझने लगे। वफाकी पुलिस ने सोशल मीडिया पर 2 वीडियोज़ जारी कर दी। क्या नाम है? ये बताएं कि ये नहीं, ये क्या बात सुनो, भाग रहा किधर है? अरे ये एसपी है, कौन है? मैं इधर ही खड़ा हूँ, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। आप कौन है? नाम बताओ ना, क्या होता है तुम्हारा? क्या होता है आपका? बात नहीं करनी आपने, आगे नहीं जाना। वहाँ जाके रेस्टोरेंट में जाके चाय पी लूंगा। तो you told me you going to चलो मैं I changed my mind। इधर इतने रेस्टोरेंट नहीं मैं क्यों मेरी मर्जी है। तुम कौन हो बताने वाले यार? तुम कौन हो बताने वाले? मैं जो भी हूँ बता सकता हूँ। तुम जो भी हो तुम पता, मुझे पता तुम जो भी हो पता, तुम बता रहे हो, मुझे पता। तुम बता रहे हो, कहाँ से बात करो? सभी से बात करो। He is very respectful. So am I. So am I. So are you. You are pointing finger at him, sir. I'm not pointing the finger at him. He's बात सुनो, अपने दायरे में रहो, अपने दायरे में रहो।
वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने नून लीग दौर में फाइनल होने वाले तमाम डॉक्टर्स की तैनाती रोक दी। कहती है अपनी निगरानी में डॉक्टर भर्ती करेंगे। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे दानियाल उमर से। दानियाल, तफसीलात दीजिए। के दौर में जो डॉक्टर्स की भर्ती है वो पीटीआई ने सियासत की नजर कर दी है। महकमे सेहत पंजाब ने हमजा शहबाज के दौर में फाइनल डॉक्टर्स की भर्ती मुस्तरद कर दी है। 5000 से ज्यादा अफराद ने दरखास्तें दी थी, सैकड़ों के इंटरव्यूज हुए, 150 डॉक्टर्स की हतमी फहरिस्त तैयार हुई और हुकूमत बदलते ही डॉक्टर्स जो है वो सियासत का निशाना हो गए हैं। ये न्यू अस्पताल, गंगाराम अस्पताल, शेख ज़ैद अस्पताल, रहीम यार खान समेत मुख्तलिफ अस्पतालों में इन डॉक्टर्स ने तैनात होना था। महकमे सेहत पंजाब के ज़राए का ये कहना है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि नून लीग के दौर में जो डॉक्टर्स फाइनल हुए थे उनको हम भर्ती नहीं करेंगे, दोबारा से इश्तिहार देंगे और अपनी निगरानी में खुद से जो है वो भर्तियां करूंगी। महकमे सेहत पंजाब का इस बारे में मौक़िफ़ है कि पहले जो डॉक्टर्स भर्ती किए गए थे उनकी भर्तियां एक ऑनलाइन पोर्टल के जरिए नहीं हुई थी, जिसकी वजह से शफाफियत नहीं थी। इसलिए अब जो भर्तियां होंगी वो एक ऑनलाइन पोर्टल के जरिए होंगी। जी बहुत शुक्रिया दानियाल उमर, अपडेट किया आपने। अहम खबर आपको देंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के वसीम अकरम प्लस की धोखाधही और बेज़ाब्तगियों के इंकशाफात का सिलसिला जारी है। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में माली साल 2019-20 के दौरान में लाहौर समेत पंजाब में 75 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तगियां सामने आई हैं। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। अब्बास नकवी हमारे साथ हैं। अब्बास, क्या डिटेल्स हैं इस खबर की, क्या मामला है? जी बिल्कुल, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के जो वसीम अकरम प्लस है उस्मान बुज़दार, उनके हवाले से जो माली बेज़ाब्तियां सामने आई है कि बुज़दार दौर में 75 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तियां और फ्रॉड का इंकशाफात हुआ है। और इस ऑडिट रिपोर्ट में माली साल 19-20 के दौरान लाहौर में पंजाब में 75 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तियां सामने आई। इसमें ऑडिटर जनरल की ऑडिट रिपोर्ट में फ्रॉड, गैर कानूनी भर्तियों के इंकशाफात भी किए गए हैं। इसके साथ साथ प्रत्याशियों में और कवानीन की खिलाफ वर्जी का भी जिक्र रिपोर्ट में कहा गया है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि इजाफी अखराजात और अलाउंस के नाम पर बेकायदियों के इंकशाफात किए गए और इस हवाले से जो रिपोर्ट है वो भी हमने समा टीवी ने जो हासिल की। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका डिटेल्स के लिए। और सैलाब ने क्या तबाही मचाई, मुतासरीन को किन मुश्किलात का सामना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान का मुकदमा दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। न्यूयॉर्क में वज़ीर आज़म ने अमरीकी सेक्रेटरी खारजा एंथनी ब्लिंकन और सदारती एलची जॉन कैरी से मुलाकातों में मुसीबत में घिरे पाकिस्तानियों की दास्तान सुनाई, इमदाद पर शुक्रिया अदा किया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने जनरल असम्बली से खिताब में पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन की मदद की अपील की। पाकिस्तान को तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना है। आलमी बिरादरी मुतासरीन की तामीर नौ और बहाली के लिए ताउन जारी रखे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुसीबत में घिरे पाकिस्तानियों का दुख दर्द दुनिया के सामने रख दिया। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास के मौके पर अमरीकी सदारती एलची जॉन कैरी से मुलाकात की। वजीर आजम ने तबाहकुन सैलाब के बाद फौरी तौर पर अमरीकी इमदाद पर शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले 10 ममालिक में शामिल है। आलमी बिरादरी मुतासरीन सैलाब की बढ़ चढ़ कर इमदाद करे। इस वक्त जो पूरी दुनिया है और दोस्त ममालिक हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनको पाकिस्तान के साथ खड़ा होना होगा। और जो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, IMF की तरह, वर्ल्ड बैंक और दूसरे जो इदारे हैं, उनको पाकिस्तान के साथ खड़ा होना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में अमरीकी सदर जो बाइडन ने भी पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात का जिक्र किया और दुनिया से मदद की अपील की। Pakistan is still underwater, needs help. Meanwhile, the Horn of Africa faces unprecedented drought. Families are facing impossible choices, choosing which child to feed and wondering whether they'll survive. This is the human cost of climate change, and it's growing, not lessening. वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने न्यूयॉर्क में अमरीकी सेक्रेटरी खारजा एंटोनी ब्लिंकन, वर्ल्ड बैंक और IMF के सरबराहान से भी मुलाकातें की। सैलाब मुतासरीन की मदद का आज़म लिए पाकिस्तान आने वाली हॉलीवुड अदाकारा एंजेलिना जोली ने नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर का दौरा किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान में सैलाब से जो तबाही हुई, दुनिया को इसका अंदाज़ा ही नहीं है। पाकिस्तान में जो सूरत हाल है, दुनिया को इस पर जागना होगा, पाकिस्तान की मदद करना होगी। I am absolutely with you in
pushing the international community to do more. I feel like we say that often. We speak of aid appeals and relief and support, but this is something very, very different. I think this is a real wake-up call to the world about where we are at. I'm here as a friend to Pakistan and to the many warm friends and relationships I have here, and will continue to return. My heart is very, very much with people at this time. सिंध के सैलाबज़दा इलाकों में भूख और बीमारियों ने पंजे गाड़ रखे हैं। चारा ना मिलने से कई मवेशी मर चुके हैं। पाक फौज मुतासरीन की मदद में पेश है। खैरपुर की रिहायशी खातून की दुहाई पर पाक फौज फौरी मदद को पहुंची। हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर मेहनतकश कुलियों में राशन तकसीम किया गया है। कराची और पेशावर के दरमियान रेलवे ट्रैक 1 अक्टूबर से बहाल हो जाएगा। सैलाब के बाइस बंद कराची और पेशावर के दरमियान ट्रेन सर्विस 1 अक्टूबर से बहाल करने का फैसला कर लिया गया। नवाबशाह पटीदन सेक्शन पर 24 घंटे काम जारी है। कराची से लाहौर अपसाइड ट्रैक पर पानी की सतह कम हो गई। मालगाड़ियां जुजरी बहाल। पानी से गुजारने के लिए 2 इंजनों का इस्तेमाल किया जाने लगा। डाउन साइड ट्रैक बदस्तूर पानी में डूबा है। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में कमी ना सकी। छंडन मोरी के करीब सेम नाले के पुश्तों पर मुकीम। सैलाब मुतासरीन के माल मवेशी बह गए। चारा न मिलने से कई बकरियां भी मर गईं। महकमा लाइफ स्टॉक का कहीं नामो निशान नहीं। जानवरों में बीमारियां भी फैलने लगी। खैरपुर की रिहायशी खातून की दुहाई पर पाक फौज फौरी मदद के लिए पहुंच गई। मुतासरा खातून को टेंट, राशन, मच्छरदानियां, कपड़े और खाने पीने की चीजें फराहम की गईं। गांव के 150 खानदानों को भी राशन, मच्छरदानियां, कपड़े और दीगर अशिया दी गईं। पाक फौज ने ट्रेनों के मअतल होने पर फाका कशी का शिकार कुलियों की भी मदद की। हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर कुलियों में राशन तकसीम किया गया। कोटरी बैराज से आखिरी सैलाबी रेला भी गुजर गया। समंदर की तरफ पानी का अखराज 2 लाख क्यूसिक से नीचे आ गया। कोटरी बैराज पर बहाव 1,99,000 क्यूसिक से नॉर्मल हो गया। और शहदाद कोट में जिले इंतजामिया का अनोखा इकदाम देखने में आया। सैलाब मुतासरीन को राशन का लालच देकर सड़क की सफाई पर लगा दिया। सफाई करे ॾियो। बुख सां मरूं काशे बि कोन्हे को बचनि जे पेट पालण जे लाइ जेको आहे मुसीबत में पिया आहियूं। असांखे ॾिनो बि कुझु कोन अथनि। सफ़ाई था कयूं। हीअ हालियत आहे। हे असांजी हालत आहे। मिक्स पार्टी जो कमु असां जेको आहे खोड़ मुतासिर कयूं था। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे आफ्ताब अहमद से। आफ्ताब, सैलाब मुतासरीन काफ़ी नाला नजर आए। शहदाद कोट में जिले इंतजामिया का अनोखा इकदाम। सैलाब मुतासरीन को राशन का लालच देकर सड़क की सफाई पर लगाया। फुटेज में सैलाब मुतासरीन को झाड़ू लगाते देखा जा सकता है। और अब आपको ये बताएं कि मुल्क भर में डेंगू के वार जारी हैं। 24 घंटों के दौरान सिंध में 323 और पंजाब में 196 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कातिल मच्छर अब तक 6 अफराद की जान ले चुका है। मुल्क भर में डेंगू के वार जारी। 24 घंटे के दौरान सिंध भर में 323 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें से 261 का ताल्लुक कराची से है। कराची का जिला शर्की वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर है, जहां 96 मरीज सामने आए हैं। हैदराबाद में 51, मीरपुर खास 7 और सक्खर में 3 अफराद बीमारी में मुब्तला हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में 96 नए मरीजों के बाद केसेस की तादाद 1657 तक पहुंच गई है। हुकाम के मुताबिक रवां बरस वायरस से अब तक 5 अफराद जाँ बहक भी हो चुके हैं। पंजाब भर में डेंगू के मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। सूबे में मजीद 196 केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर से डेंगू के 63, रावलपिंडी में 67 और गुजरांवाला में 29 मरीज सामने आए। 6 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 242 अफराद में डेंगू की तस्दीक हो गई। सूबे में मुतासरा अफराद की तादाद 5506 तक जा पहुँची है। कातिल मच्छर अब तक 6 अफराद की जान भी ले चुका है। मर्दान में सबसे ज्यादा 1724 केसेस रिपोर्ट हुए। पेशावर में 1215 अफराद वायरस से मुतासिर हैं।
वेलकम बैक। आपको बताएं कि वजारत आला चली गई लेकिन मराद के मजे अब भी बरकरार हैं। साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को साबिक वजीर आला पंजाब का दफ्तर और मुकम्मल स्टाफ दे दिया गया है। उस्मान बुज़दार को पंजाब असेंबली में खुसूसी कमरा भी अलॉट किया गया है। साबिक वजीर आला को दफ्तर के साथ मुकम्मल स्टाफ भी दिया गया है। उस्मान बुज़दार पंजाब असेंबली में इस वक्त पार्टी के पार्लिमानी लीडर है, तो उस्मान बुज़दार को पंजाब असेंबली में खुसूसी कमरा अलॉट किया गया है, जबकि उस्मान बुज़दार को साबिक वजीर आला पंजाब का दफ्तर भी दे दिया गया है। साबिक वज़ीर आला को दफ्तर के साथ मुकम्मल स्टाफ भी मुहैया किया गया है। उस्मान बुज़दार पंजाब असेंबली में इस वक्त पार्टी के पार्लिमानी लीडर है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे कज़ाफ़ी बर्ड से। जी कज़ाफ़ी, तफसीलात दीजिए। बिल्कुल जी, उस्मान बुज़दार साहब अगर कि अब वज़ीर आला पंजाब तो नहीं रहे हैं, लेकिन उन्हें तमाम प्रोटोकॉल और तमाम चीजें उसी हिसाब से दी जा रही हैं और पंजाब असेंबली के अंदर, पुरानी पंजाब असेंबली की इमारत के अंदर जो वजीर आला का खुसूसी कमरा था वो उन्हें अलॉट कर दिया गया है और वहां पर उन्हें मुकम्मल स्टाफ भी दिया गया है, मुकम्मल प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। और इस रूम खुसूसी कमरे के अंदर जो पहले वज़ीर आला जितने भी रहे उनके ज़ेरे इस्तेमाल रहा, वहाँ पे उन्हें खुसूसी उनके लिए इस्तेमाल किया गया है और अपनी वो जितनी भी तमाम मीटिंग्स हैं और जितने भी मामलात हैं वो वहाँ पर बैठकर करते हैं। असेंबली की नई इमारत में उन्हें कमरा नहीं दिया गया। खुसूसी तौर पर पुरानी असेंबली के अंदर वजीर आला पंजाब का जो ऑफिस था मुकम्मल स्टाफ के साथ जो है उन्हें ये कमरा जो है वो दिया गया। बहुत शुक्रिया कज़ाफ़ी भट्ट आपका। FIA हुकाम का दावा है कि सख्त क्रैकडाउन के बायस इंसानी स्मगलिंग में नुमायां कमी आई है। गुज़िश्ता साल इंसानी स्मगलिंग के सिर्फ 69 केसेस रिपोर्ट हुए। 3 बरस के दौरान 322 चालान अदालतों में पेश किए जा चुके हैं। इंसानी स्मगलिंग का धंधा करने वालों पर अब तक मजमूई तौर पर 9 अरब 68 करोड़ रुपए से ज्यादा के जुर्माने भी आयद किए जा चुके हैं। इस्लामाबाद से आदिल तनोली रिपोर्ट करेंगे। FIA की इंसदाद इंसानी स्मगलिंग के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ। 3 साला जायजा रिपोर्ट वफाकी वजारत दाखिला को भिजवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 3 साल के दौरान मजमूई तौर पर इंसानी स्मगलिंग के 603 केसेस रिपोर्ट हुए। 2019 में सबसे ज्यादा 334 केस सामने आए, जबकि 2020 में ये तादाद कम होकर 200 पर आ गई। 2021 में इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सेल की टीम की कारकर्दगी मजीद बेहतर रही। पूरे साल में सिर्फ 69 केस सामने आए। FIA ने 3 साल के दौरान इंसदाद इंसानी स्मगलिंग के 322 मुकदमात के चालान भी अदालतों में पेश किए, जिनके ट्रायल जारी हैं। इंसानी स्मगलिंग के 308 मुकदमात अब भी FIA के पास ज़ेरे तफ्तीश। वफाकी तहकीकाती अदारा मजमूई तौर पर 2217 मर्द और 3 खवातीन इंसानी स्मगलिंग की शनाख्त भी कर चुका। अब तक जिन मुल्जिमान के खिलाफ चालान पेश किए गए उनमें 573 मर्द और 254 खवातीन शामिल हैं। 9 अरब 68 करोड़ 40 लाख रुपए के जुर्माने भी किए गए हैं। आदिल तनोली, समा, इस्लामाबाद। लाहौर के इलाके नौलखा में बैंक के सामने होने वाली 15 लाख की डकैती का ड्रॉप सीन हो गया। 1500 रुपए के जूतों ने 15 लाख की वारदात बेनकाब कर दी। खुद साख्ता वारदात का मुद्दई ही मुल्जिम निकला। आखिर कहानी है क्या, बता रहे हैं उमर याकूब। कहते हैं चोर जितना भी शातिर हो निशानी छोड़ ही जाता है और एक छोटी सी गलती उसे हवालात पहुंचा देती है। लाहौर के इलाका नौलखा में हुई एक ऐसी ही वारदात। निजी कंपनी के राइडर ने बैंक से 15 लाख कैश निकलवाया। जैसे ही बाहर निकला तो उसे 2 डाकुओं ने लूट लिया। दिन दिहाड़े होने वाली वारदात की इतला पुलिस को मिली तो माहिर तफ्तीशी खोज लगाने पहुंच गए। कुछ फासले पर लगे CCTV कैमरे में डाकुओं का हुलिया नजर आया। जब थाने पहुंचे तो पुलिस की हाजिर दिमागी काम कर गई। वो तमाम तर हुलिया जो हमें CCTV फुटेजेस में नजर आया और वो शूज स्पेसिफिकली वो शूज़ और जो कॉलर का भतीजा है वो उसके शूज़ आपस में मैच कर रहे थे, जिसकी वजह से हमारा जो मुद्दई था वो हमारा मुल्जिम निकला। मौसूफ ने भतीजे को साथ मिलाया और वारदात का मंसूबा बनाया, लेकिन अनाड़ी डाकू ये भूल गए कि वारदात के बाद कपड़े और जूते तब्दील करना थे। बरातन रोड के पैपों का काम करता था, उनका चेक था 15 लाख का। घर में मसला चल रहा था तो इसकी वजह से मैंने ये प्लान बना के कैश मैंने इन्हें दिया। चाचू ने प्लान बनाया था कि ऐसे मैं बैंक से पैसे लेके आऊँगा, तो फिर आगे तुमने मेरे ऑफिस के पास मेरे से पैसे खींचने हैं और चले जाना, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आगे कैमरा लगा हुआ, तो मेरे शूज़ की वजह से मैं पकड़ा गया। पुलिस ने मुल्जिमों के कब्जे से 15 लाख रुपए नकदी, असले और डकैती की जाली वारदात का भांडा फोड़ने वाले शूज बरामद कर लिए हैं।
कैमरामैन जिशान यूसुफ के साथ उमर याकूब, समा, लाहौर। अफसोसनाक खबर आपको देंगे। गुजरांवाला में पाकिस्तानी निजात अतालवी शहरी को बीवी और साली ने मुबैना तौर पर गले में फंदा लगाकर कत्ल कर दिया। रिपोर्ट करेंगे मोहसिन खालिद। गुजरांवाला में बीवी के हाथों शोहर का कत्ल। इलाका कंगनीवाला में मुलजिमा नजमा ने अपनी बहन और उसके दोस्त के साथ मिलकर बैरून मुल्क से छुट्टी गुजारने के लिए आने वाले खावंद को गले में दुपट्टा डालकर हलाक कर दिया। शक की बुनियाद पर हमने इन लोगों को इंटरोगेट किया, फिर इन्होंने बताया कि हमने इस वजह से कत्ल किया। उसकी बीवी और उसकी जो सिस्टर इन लॉ थी और इनके बकौल के इनके साथ है उसका भांजा कलीम था, इन्होंने मिलकर उसको मर्डर कर दिया। मुलजिमान ने कत्ल के बाद लाश को चादर में लपेटकर घर के साथ प्लाट में फेंक दिया। मकतूल की साली ने एतराफ़ जुर्म करते हुए कत्ल की वजूहात बताई। उसने वहाँ मौका पाकर मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। आपी ने उसको बहुत मना किया लेकिन वो मना नहीं हुआ। उसके बाद आपी ने ना कलीमुल्ला को कॉल की है। कलीमुल्ला उसका भांजा है, ठीक है। कलीमुल्ला को कॉल की है, वो आया। आने के बाद उसने जब देखा है वो हमारे साथ बदतमीजी कर रहा था, उसने आते ही उसके सर में स्टिक लगाई है। स्टिक लगाने के बाद उसने बट्टा उसके गले में डाल के तो उसको कत्ल कर डाला। पुलिस ने बीवी और साली को तो गिरफ्तार कर लिया लेकिन मुआविन मुलजिम की तलाश जारी है। कैमरामैन शब्बीर हुसैन के साथ मोहसिन खालिद, समा, गुजरांवाला। मिलेगा डायरेक्टर फूड सिंध ने कीमत मुकर्रर करके नोटिफिकेशन जारी किया। समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम आटा लेने के लिए निकले हैं, उन्हीं से जानते हैं कि आटे के क्या रेट्स हैं। बताइएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक चक्की के बाहर और मेरे हाथ में जो नोटिफिकेशन है इसके मुताबिक मुझे आटा 65 रुपये किलो में मिलना चाहिए। हम मुख्तलिफ बाज़ारों में जाकर मालूम करेंगे कि क्या वाकई आटा इसी भाव पर दस्तयाब है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये बताइए कि आपके पास आटा किस भाव में मिल रहा है? आटा 120 रुपये किलो। 120 रुपये? 120 रुपये किलो। सर वो हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें कहा गया है कि आटा 65 रुपये किलो है और 10 किलो का आटा मुझे मिलेगा 650 रुपये का। लेकिन हुकूमत को चाहिए गंदम का रेट कम करे। इस टाइम गंदम का रेट 108 106 रुपये किलो है। आप खुद ही आगे हिसाब लगा लें कि क्या दाम पड़ता है। मज़ीद अगर गवर्नमेंट गंदम सस्ती करती है तो जाहिर सी बात है आटा 65 रुपये मिलेगा। 65 रुपये किलो तो मिल ही नहीं रहा। आप हमें दिला दो, हम पूरा ले लेंगे जितना भी ट्रक पड़ा हुआ है। कहीं भी नहीं मिल रहा है भाई, बोलने में क्या जाता है, मगर मिले तो सही। सर ये बताइए आटा क्या हिसाब मिल रहा है? अभी तो आटा 108 110 रुपये किलो चल रहा है। 108 110 रुपये? 108 110 रुपये किलो। सर मेरे पास एक नोटिफिकेशन है हुकूमत सिंध का, उसके मुताबिक तो आटा 65 रुपये का मिलना चाहिए। कोई ऐसी इत्तला नहीं आई है, ना अभी माल मिला दुकानदारों को ऐसा, ना मिल वालों ने इशू करा कि माल के ये इस रेट पे आएगा। अगर इस रेट पे आ जाएगा तो लाजमी बात है हमें 60 रुपये मिलेगा, हम 65 बेच देंगे। हुकूमत कह रही है नोटिफिकेशन में कि 65 रुपये किलो है आटा। भाई हमको हुकूमत अगर दिला दे हमारे को 2 कम 65 में, हम 65 में बेच देंगे। रुपये 2 रुपये पे कारोबार करता है दुकानदार। 65 रुपये का मैं कहाँ, और 65 रुपये का वो जो पहले आता था वो रमज़ान में जो जानवरों के खाने वाला आटा होगा, अगर आएगा भी तो वो जानवरों वाला खाने वाला आटा होगा। बाज़ार में आटा तो बहुत है लेकिन मुख्तलिफ बाज़ारों में जाने के बाद भी मुझे 65 रुपये किलो वाला आटा तो ना मिल सका। लेकिन इतना ज़रूर मालूम हुआ कि बाज़ार में आटा 120 से 125 रुपये किलो पर दस्तयाब है। बाकी नोटिफिकेशन जाने, नोटिफिकेशन जारी करने वाले जाने, आवाम को इस भाव पे आटा नहीं मिल रहा। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। अहम खबर आपको देंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गैर कानूनी मवाद और इदारों के खिलाफ मनफी मुहिम। PTA ने 11,35,000 से ज़ायद IDs ब्लॉक कर दी हैं। बिल्कुल, आपको बताएं कि सबसे ज़्यादा 1,34,000 शिकायत फेसबुक पोस्ट के खिलाफ मिली है। तो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को 12 लाख से ज़ायद शिकायत मौसूल हुई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गैर कानूनी मवाद और इदारों के खिलाफ मनफी मुहिम। ऐसे में PTA ने 11,35,000 से ज़ायद IDs ब्लॉक कर दी हैं। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को 12 लाख से ज़ायद शिकायत भी मौसूल हुई। बात कर लेते हैं ज़हीर अली से। जी ज़हीर, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से जो दस्तावेज है वो सामने आई है जिसके मुताबिक 12 लाख से ज़ायद शिकायत मौसूल हुई है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के हवाले से। सबसे ज्यादा जो कॉपरेट नहीं किया गया वो ट्विटर है। ट्विटर पे तकरीबन 63,000 से ज़ायद ऐसी IDs को के खिलाफ PTA ने शिकायत की, उनको ब्लॉक करने का कहा गया। जो मनफी ट्रेंड चलाते थे
और इदारों के खिलाफ मुहिम चलाने में मुलविस थे, लेकिन उनमें से सिर्फ 31,000 के करीब जो है उनको रिस्पांस किया गया और बाकी तकरीबन 50% और 11,35,000 से ज्यादा आईडीज ब्लॉक कर दिए। बहुत शुक्रिया ज़हीर अली, अपडेट किया आपने। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, देखते रहिए समा।